संत साहित्य का प्राण होते हैं, इसीलिए साहित्य भी संतों को स्वीकारते हुए साहित्य को सम्मान देते हैं। साहित्य कहता है कि सहनशील, दया, सर्वजन हिताय, अजात शत्रु, शांत मौन रहना, यह साहित्य का आदेश है। किंतु संत कहते हैं ना ना, संत इसको नीचे से ले जाते हैं। उनका कहना है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। इसका मतलब मौन, जब आप मौन हो जाएंगे तो सामने आपका कोई कितना भी अपमान करेगा, आपसे किसी की कोई दुश्मनी ही नहीं होगी, अर्थात अजात शत्रु। तब जाकर के सर्वजन हिताय की भावना आपकी होगी। इसके बाद फिर दया तो अपने आप आ जाएगी ना। जब सर्वजन हिताय में आप जा गए तो दया अपने आप आ जाएगी। और जब नीचे से आप शांत मौन रह करके ऊपर सीढ़ी पर जा रहे हैं तो सहनशीलता अपने आप में आ जाएगी। इसी सब के भाव को देखते हुए शंकर बाबा, हनुमान जी अधिक से अधिक मौन ही रहा करते। मौन, राम कथा, कृष्ण कथा, कोई भी कथा हो, यह मौन के तहत ही आती है। और उनका एक ही उद्देश्य है कि मैं सांसारिक बात नहीं बोलूंगा, केवल भक्तिमय बात बोलूंगा, तो हम मौन के तहत ही होता है। जब हनुमान जी वापस लौटे तो मौन को देखा गया कि हनुमान जी कितने मौन हैं। राम जी निज भवन में, कनक भवन में जाने के समय हनुमान जी से कुछ नहीं बोले। हनुमान जी पीछे पीछे जाकर डिंगी पर बैठकर रात भर इंतजार करते रहे। राम जी जब सुबह वापस आए, देखे तो हनुमान जी की आंखें लाल, चेहरा गुस्से में, हनुमान जी रोए जा रहे हैं। भगवान बोले, हनुमान क्या हुआ? कहा, प्रभु मुझसे पूछिए मैं रात कैसे बिताया। राम जी बोले, हनुमान मेरी बात में तुम नहीं समझ पा रहे। अरे निज भवन की कुछ मर्यादा होती है। हनुमान जी बोले, क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकता? कहा, नहीं तुम पुरुष हो। कहा, भगवान पुरुष तो एक ही दुनिया में है, आप, मैं कैसे पुरुष हूँ? भक्ति के भाव को राम जी समझ गए। कहा, अच्छा ठीक है, शाम को तुम्हें मैं मौका दूंगा। हनुमंत लाल जी महाराज को चंपक लता नाम की दासी सखी बना करके अपने निज भवन में ले गए। जैसे माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को दास गोपी बनाकर ले गई थी। पार्वती जी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी, गोपी बन आ गए। हाँ, गोपी बन आ गए। तो जैसे हनुमान जी, शंकर जी दोनों अपने को आत्मा की संज्ञा में छोटा बन करके राम जी और भगवान कृष्ण का वह रहस्य पाए जो वास्तव में भक्त गोपी बन करके, सखी बन करके लेते हैं। कहने का भाव यह है कि जब तक आप नीचे नहीं उतरेंगे तब तक साहित्य आपका वह सम्मान नहीं करेगा। इसलिए संत ठीक ही कहते हैं कि साहित्य का मक्खन संत हुआ करते हैं।